नमस्कार, सुप्रभातम, वंदनीय, guten Tag, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले हिस्से के एक नए कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ। आज की फैलेसी जो है वो फैलेसी बाई अपील टू ट्रेडिशन है, जिसको आर्गुमेंटम एड एंटिक्वेरियम कहते हैं या एंटिक्वेटियम कहते हैं। एंटिक्विटी एक लैटिन से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है पुराना। तो इसका एक लॉजिकल फॉर्म है, जैसे कि हम लगातार बात करते रहे हैं कि हम ऐसा वर्षों से करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, सो हमें आगे भी ऐसा करते रहना चाहिए। ये इसका एक लॉजिकल फॉर्म है कि वी हैव बीन सेइंग दैट X is true since generation, so X is true, or we have been doing this since generations, so we should continue doing this. अब ये परंपरा का तर्क जो है वो एक ऐसा तर्क है जो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम तर्क है, वास्तव में कुतर्क है, क्योंकि परंपरा का बोझ इतना बड़ा होता है कि हम कई बार इसमें कुतर्क को देखते हुए भी नहीं देख पाते। इसलिए हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। होता ये है कि जैसे ही कोई हमारे सामने आके कहता है कि तुम कैसे नहीं मानोगे इस बात को, तुम्हारे यहाँ तो खानदानों से ये चला आ रहा है, पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, तुम्हारे बाप यही करते थे, तुम्हारे दादा यही करते थे, तुम्हारे परदादा यही करते थे, और भी पहले के लोग यही करते थे, तुमको भी यही करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब इस तरह की बातें जब आती हैं तो हम अक्सर अपनी आँखें नहीं मूंदते हैं, अपना दिमाग भी बंद कर देते हैं कि भाई इसमें तो अब कुछ हो नहीं सकता, सारा समाज एक साथ है या सारा परिवार एक साथ है, तो इसमें तर्क बुद्धि क्या लगानी, चुपचाप बात मान लो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर खानदान में, हमारे समाज में, ऐसी बहुत सारी परंपराएं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सोचे समझे किए जाते हैं, करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष का मामला है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ करके याद करते हैं, पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को दान देते हैं। अब इस चीज का कोई मतलब नहीं है, अपने पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को दान देना। अब परंपरा से चली आ रही है, और साथ में ये विश्वास, ये भरोसा कि यहाँ पर दिया गया दान उनको वहाँ स्वर्ग में मिल जाता है। तो इस तरह की बातें की जाती, और कोई कुछ कहे तो लोग कह देते हैं कि ये तो परंपरा है, ये तो ट्रेडिशन है। अब ऐसे में इंसान अपनी तर्क बुद्धि का क्या करेगा, उसका आचार डालेगा। और कई बार ये परंपराएं जो हैं ऐसे चली आती हैं कि कोई जानता भी नहीं है कि ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। इस मामले में एक बड़ी अच्छी कहानी कहा करते थे मेरे पिताजी, कि एक बार एक घर में एक लड़की जो है 17 या 18 साल की उम्र में सन्यासीन हो गई।
चली गई घर छोड़ करके, संन्यास ले लिया उसने, बाहर बाहर रहती रही। मगर अंत में जब बहुत बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, 80-90 साल की हो गई, तो उसे एक बार मन में आया कि चलो चल के देखते हैं हमारे साथ की लड़कियों के, हमारे साथ के लड़कों के क्या हाल है। तो जब आई तो उसने देखा कि उसके घर में शादी का माहौल है, शादी हो रही है किसी की। तो उसे बड़ी खुशी हुई, उसने अपना परिचय दिया, हाँ हम ऐसे ऐसे हैं, तुम में से बहुत लोग मुझे शायद नहीं जानते हो। मगर उनके साथ के जो कुछ लोग थे, जो उन्हीं की तरह घर में रहते हुए 80-90 साल के हो गए थे, उन्होंने तो पहचान ही लिया। सबने मिलके बड़ा स्वागत किया, बहुत आव भगत की। फिर जब मंडप में बैठने लगे, लोग बैठ गए, तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो रहा है। सारे लोग कुछ खोज रहे हैं बड़ी शिद्दत से और वो चीज़ मिल नहीं रही है, जबकि उस सन्यासिन के हिसाब से सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। तो उसने पूछा कि भाई क्या मामला है, तुम लोग शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा, दादी आपको पता नहीं है, मंडप में ना, मंडप की एक बांस में एक बिल्ली बांधनी जरूरी होती है, ये हमारे परिवार की रवायत है। हम ऐसा 3 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अब तय बात है 16 साल की उम्र में किसी लड़की ने घर छोड़ा, तो हर 15 साल, उस जमाने में आयु कम होती थी लोगों की, तो अगर हर 15 साल में आप एक पीढ़ी मान लें तो 15 छः 90, 6 पीढ़ियाँ तो गुजर ही चुकी थी। ये हमारे घर की परंपरा है, ट्रेडिशन है। तो अब वो बिल्ली मिल नहीं रही है, इसलिए शादी शुरू हो नहीं रही है। इस पर वो सन्यासिन महोदया जो है खिलखिला के हंस पड़ी, कहा कि अरे मूर्खों, ये कोई परंपरा नहीं है, ये दरअसल मैंने ही किया था। मैं उन दिनों 16 साल की थी, मेरी एक बहुत प्यारी बिल्ली हुआ करती थी, वो बहुत शैतान थी, उसने पूरे मंडप में हंगामा मचा रखा था, उछल रही थी इधर से उधर। तो अंत में मैंने गुस्से में आकर के उसे इसी तरह के एक मंडप के एक बांस में पकड़ के बांध दिया था रस्सी से, और तुम लोग उसको परंपरा समझ रहे हो और उस बिल्ली की वजह से परेशान हो रहे हो, और न जाने अब तक कितनी बार परेशान हुए होंगे शादियों में। तो सब के सब लोगों ने सर पीट लिया। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को, कुछ बहुत गैर जरूरी चीज़ों को हम ढोते रहते हैं, ये सोच के कि ये हमारी परंपरा है। अब इस तरह के काम तो यकीनन नहीं होने चाहिए। सिर्फ परंपरा की वजह से कि हमारे पुरखे ऐसा करते रहे हैं, हम भी ऐसा करें, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, इन परंपराओं के मामले में एक बात ये जरूर है कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनसे किसी को दिक्कत नहीं होती, जिसे हमारे पूर्वजों ने बना दी और उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जैसे आप कहें तो घर में सुबह सुबह महिलाएं जो रंगोली बनाती हैं अपने दरवाजे पर, या हर दिन शाम को कुछ लोगों के यहाँ जो संध्या वंदन होता है, तो ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनसे किसी को नुकसान नहीं होता है, तो इसे मानने में, मानते रहने में कोई हर्ज नहीं है। असल इसका टचस्टोन या इसकी परीक्षा यही है कि अगर किसी परंपरा को मानने से किसी को दुख हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो उसे छोड़ दिया जाए। मगर यदि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मानने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को दुख नहीं हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं है, तो उन्हें मानने में कोई बुराई नहीं है। अब पूजा पाठ की परंपराओं के बारे में मैं खुद नहीं जानता तो कितना बोलूँगा, क्या बताऊँ। मगर खाने पीने की चीज़ों को ही देखें, परंपराओं को देखें। जैसे जाड़े के दिनों में
कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने डाली, जो दिवाली में शुरू होती है और होली में ख़त्म हो जाती है। अब इसको मानने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप ड्राई फ्रूट्स खरीद सकें। उसी तरह से गर्मी के दिनों में लस्सी पीने की परंपरा या छाछ पीने की परंपरा, खास करके अगर कोई पड़ोसी आ जाता है या कोई मित्र आ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है तो उसे दही की लस्सी पिलाने की परंपरा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानने में कोई बुराई नहीं है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये सोच के बनाया कि इससे हमारा जीवन बेहतर होगा, तो उसे माना जा सकता है। मगर सिर्फ इसलिए कि कोई परंपरा है, भले ही उससे हमें दिक्कत हो रही हो, भले ही वो हम उसके बोझ के अंदर दबे जा रहे हों, हम उसे माने ही माने, वैसा नहीं होना चाहिए। अब इस मामले में एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई लड़का है, दो लड़के बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक का नाम क है, दूसरे का नाम ख है। वास्तविक नाम लेने में बड़ा खतरा है, आजकल लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो किसी भी धर्म के बच्चे का नाम लो तो उस धर्म की भावना आहत हो जाएगी, तो बेवजह क्यों फसाद खड़ा करना। तो एक लड़का है क, दूसरा लड़का है ख। कह रहा है कि हमारे परिवार में न जाने पिछले 8 या 10 पीढ़ियों से परंपरा है कि हमारे यहाँ के बेटे जो हैं वह स्टैनफोर्ड में जाते रहे हैं पढ़ने के लिए, और स्टैनफोर्ड से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। और हमारे यहाँ की बेटियाँ जो हैं उन्होंने शादियाँ की हैं और बच्चे पाले, तो इसलिए मुझे भी स्टैनफोर्ड में जाना होगा और डॉक्टर बनना होगा। तो ख जो है उसने पूछा कि भाई वो तो ठीक है, परंपरा है, मगर क्या तुम वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मगर क्या मैं अपनी खुशी के लिए अपने परिवार की परंपरा को तोड़ दूं? अब बताइए, अगर वो बच्चा जबरदस्ती डॉक्टर बन भी जाता है तो क्या खास कर लेगा? कौन सी बड़ी नई खोज कर लेगा? जब उसका मन ही नहीं है डॉक्टरी पढ़ने में, तो स्टैनफोर्ड जाकर के वो सिर्फ इसलिए डॉक्टर बने कि उसके घर के पहले के लोग गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर उसे वैज्ञानिक बनने का मन है, अगर उसे पेंटर बनने का मन है, तो वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए पुरानी परंपराओं को तभी तक माने जब तक उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही हो, दुख नहीं हो रहा हो, नुकसान नहीं हो रहा हो, और जीवन में रस बन रहा हो, जीवन में कुछ नया रस आ रहा हो उस परंपरा को मानने से, तो परंपरा ठीक है, नहीं तो गलत है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद भी थोड़े सृजनात्मक बनिए, रचनात्मक बनिए, और कोशिश कीजिए कि अपनी नई परंपराएं डालें। जैसे राखी के दिन मैंने एक नई परंपरा डाली थी अपने घर में कि सिर्फ बहनें भाई को राखी नहीं बांधेंगी, भाई भी बहनों को राखी बांधेंगे। तो वो एक नई बात थी, बच्चों को पूरा अच्छा लगा था, तो कुछ नई परंपराएं भी डालिए, बजाय इसके कि आँख मूंद करके उन पुरानी परंपराओं का पालन करते रहें जिनको मानने से जीवन में दुख पैदा होता है। इस जीवन का असली मकसद है खुद खुश रहना, खुश रहने की कोशिश करना, और दूसरे को खुश रखना, और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करना। तो वही मकसद है, और कोई मकसद हो नहीं सकता। तो उसी आधार पे आप चीज़ों को तय करें, परंपरा के आधार पर नहीं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर किसी नई लॉजिकल फैलेसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ मंगल साथ।